बिना का गीत माला का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता शाह, अरविंद भाई, गौतम और छाया श्रॉफ, शोभना शाह जी, भारत भाई, मुकेश कपाड़िया जी, भूपेन देलीवाला जी, पूर्णिमा बेन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये झूम मचाते हुए मस्त जो गाने हैं, उन गानों के बीच ही फिल्मों में एक्टिंग का, यानी कि रोल्स का, हीरो हीरोइंस का अपना अलग वजूद, एक अलग मेहनत मकाम होता है। आपको हम बता दें कि अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार हैं जो आकाशवाणी यानी कि ऑल इंडिया रेडियो में बतौर नाटक के आर्टिस्ट गए थे और उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों, आपको पता है? क्योंकि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी। है ना मज़े की बात? उनकी आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और यही हाल हुआ था उनका 1960 से 70 के बीच किसी समय, जब उन्होंने बिना का गीत माला में अपना ऑडिशन देने की कोशिश की और ये कोशिश की कि वे भी उसमें कुछ काम करें। उसमें भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 1973 में जब प्रकाश मेहरा साहब की एक फिल्म आई, जिस फिल्म का संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, गुलशन बावरा का गीत गाते हुए जब मन्ना डे साहब आए, तब अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया ये गीत बिना का गीतमाला का सुपर हिट टॉप गाना रहा। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग है बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम प्याला हम निवाला हम सफर हम राज हो, ता कयामत कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, ओ साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, जिन दिलों में प्यार है उन पे बहारे हो फिदा, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, हे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।
गुले गुलजार क्यों बेदार नजर आता है, चश्मे बद शिकार यार नजर आता है। छुपा न हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आओ, हंसी जवान और दिलकश नजारे दे आओ। तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल में जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। क्या बात है, आपकी और हमारी यारी इसी तरह बनी रहे। इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर यानी कि हमारे मुकुंद भाई, पंकज भाई, जगदीश भाई, रमेश भाई, निरंजन भाई, सभी जो भी जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, इन सभी लोगों के लिए हमारे हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ न कुछ खास करते हैं। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं बिना का गीतमाला की छाँव में। बिना का गीतमाला की छाँव में का बड़ा खूबसूरत सा पोस्टर हमारे मुकेश भाई कपाड़िया ने लगा रखा है। बहुत बहुत आनंद हुआ हमें देखकर कि इतना डेडिकेशन संगीत के साथ में है, और वही डेडिकेशन हुआ करता था अमीन भाई का। दोस्तों, बहुत सारे गायकों ने अपने गीत का अव्वल क्रमांक आए, बहुत सारे संगीतकारों के अपने गाने इस फहरिस्त में आए, ऐसी कोशिश हुआ करती थी। बहुत सालों बाद खयाम साहब की एंट्री हुई बिना का गीतमाला में, फिर एक बार अमिताभ बच्चन साहब के साथ। इतना प्यारा गीत उन्होंने बनाया कि सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब ने उनकी एक प्यारी सी कार गिफ्ट में दे दी खयाम साहब को। उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया वो गाना, और ऐसे गाने कभी कभी ही बनते हैं। कभी कभी मेरे दिल में
कभी कभी हमारे दिल में भी ये ख्याल आता है कि यकीनन बिना का गीतमाला जैसा कार्यक्रम फिर से नहीं बन सकता, क्योंकि अमीन सयानी फिर से पैदा नहीं हो सकते। अमीन सयानी कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है दोस्तों। देखते देखते आपको बताएं कि 3 दिसंबर 1952 को शुरू हुआ इस प्रोग्राम को हम आप तक लेकर आ गए हैं 1977 तक, यानी कि 25 साल का सफ़र हमने तय कर लिया। और बिना का गीतमाला की 25 साल के सफ़र तय होने के बाद बम्बई के षणमुखानंद हॉल में 12 दिसंबर 1977 यानी कि अमीन सयानी जी के 45वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सारे गायक, संगीतकार, अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से 2 वॉल्यूम्स भी निकाले गए। 2 भाग में 25 वर्षों का ये सफ़र तय किया गया। इस 25 वर्ष के सफ़र की यानी कि 25वें साल की सबसे बड़ी खासियत भी ये रही, पहली बार मदन मोहन साहब का गाना टॉप पर पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मदन मोहन साहब अपने गानों की लोकप्रियता देखने के लिए उस समय जिंदा नहीं थे। बहरहाल धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर आए संगीतकार रविंद्र जैन साहब, जिनके गानों ने लोगों में एक अलग सी हलचल मचानी शुरू कर दी। और 1978 का टॉप का गाना फिल्म अखियों के झरोकों से।
क्या आपको पता है कि अमीन सयानी साहब जिन्होंने कि रेडियो सिलोन की जिम्मेदारी संभाली थी, रेडियो सिलोन की हिंदी सर्विस की, एक समय ऐसा था जब उन्होंने एक नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। जी हाँ, टाटा ऑयल मिल्स में बतौर सेल्समैन वो नौकरी कर रहे थे। जो जय साबुन और हमाम साबुन उस समय हुआ करता था, काफ़ी चलता था, उसके मार्केटिंग वो किया करते थे। यानी आप सोचिए दोस्तों कि दिन भर अपने मार्केटिंग के काम में घूमते थे, रात को समय मिला तो बिना का गीतमाला का काम किया करते थे। दिन भर काम ही काम, काम ही काम, और इस काम के चक्कर में थोड़ा सा रेडियो सिलोन की ओर से ध्यान कम हो गया उनका। लेकिन अमीन साहब कहते हैं कि उनकी पहली मोहब्बत तो रेडियो सिलोन था, और इसीलिए फिर वो अपनी नौकरी को छोड़कर वापस फुल टाइम आ गए रेडियो सिलोन और बिना का गीतमाला के साथ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अपने जीवन साथी के बिना जीना भी कोई जीना होता है। जी हाँ, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर 1979, बिना का गीतमाला का सुपरहिट ये गाना। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कहीं ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
और सुर संगम स्टूडियो से इस समय क्या आवाज आ रही है आपको पता है दोस्तों? इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर, तेरे बिना भी क्या जीना। जी हाँ दोस्तों, जो रिश्ता हमारा और आपका बना हुआ है, जो संबंध इन सुरों के साथ हमने आपसे जोड़ा है और आपने हमें मौका दिया है, निश्चित रूप से सदियों तक, जब तक हम हैं आप हैं, ये संबंध इसी तरह बना रहेगा। कभी इस वजह से, कभी उस वजह से, लेकिन तेरे बिना भी क्या जीना। दोस्तों, बिना का गीत माला के हर साल के जो गाने हुआ करते थे, उन गानों का, जैसा हमने बताया कि एक बहुत अच्छी सिस्टम बनाई गई थी और उस सिस्टम के आधार पर गाना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वो लोकप्रिय है कि नहीं, उसे चुनने के लिए एक सिस्टम बनाई गई थी। रिकॉर्डिंग की बिक्री, श्रोता संघों की राय। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ दिग्गज संगीतकार एकत्रित हुए और बिना का गीत माला के, यानी कि अमीन सयानी साहब के ऑफिस में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आप जो ये लोकप्रियता का जो सिस्टम आपने बनाया है, इसमें कुछ गड़बड़ है। अमीन सयानी साहब ने उनके सामने पूरे दस्तावेज रख दिए और किस तरीके से गीत सामने आते हैं उसकी पूरी सिस्टम समझाई, और तब कहीं जाकर उन सभी संगीतकारों को इस बात का यकीन हुआ कि बिना का गीत माला के में सफल होने वाला गाना हर तरीके से लोकप्रियता की पायदान पर सही और खरा उतरता है। तभी तो 1980 में दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सरगम ने वो धूम मचाई कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की डफली ने बिना का गीत माला के सुपर हिट स्थान पर अपनी जगह बना ली। छोड़
तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रास्ते तो हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग छाने लगा है। आँखों के रास्ते तो हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले। डफली वाले डफली बजा मेरे घुंघरू बुलाते हैं। मैं नाचूं तू नचा, डफली वाले डफली वाले। You are coming. Oh, great. 3 cheers for everybody who joined. Came in, otherwise it's very good. Thank you, everyone. Thank you, Kalind and Biju. This हेलो हेलो हेलो। जी हाँ, हमें ऐसा लगा कि बिना का गीतमाला के बीच में कोई प्यारी सी आवाज़ सुनाई आने लगी। हमने कहा ये किसकी आवाज़ है, हम भी सुने। लेकिन चलिए बिना का गीतमाला के अगली पायदान पर चलते हैं और आपको हम लिए चलते हैं एक ऐसे मकाम पर। आपको हम बताएं, बिना का गीतमाला में अपना गाना नंबर में टॉप में आना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग पैसे देकर अमीन साहब के पास पहुंचने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि चलिए भाई कुछ तो किया जाए कि हमारा गाना आ जाए हिट परेड में पहले नंबर पर। अमीन साहब ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ये पूरी तरीके से ईमानदारी पर बना हुआ और जो भी डाटा मिलता था उसके आधार पर बना हुआ गाना था। और इसीलिए अमीन साहब ने उन सब से कह दिया कि भाई हमारे यहाँ आपका कोई काम नहीं है। और यही बात अगले साल के सुपर हिट गाने में कल्याण जी आनंद जी के ताल पर अमिताभ बच्चन ने भी कहा। सुनते हैं ये गीत। ला 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 मेरे अंगने में, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आहा जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी लंबी, हाँ जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे से लगा दो, अरे कोठे से लगा दो सीढ़ी का क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आहा और जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी छोटी छोटी छोटी, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीवी छोटी 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 छोटी
छोटी छोटी नाटी छोटी नाटी छोटी नाटी छोटी नाटी जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है गोद में बिठा लो अबे गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या नाम है जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जो है नाम वाला और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है मेरे अंगने में हाँ मेरे अंगने में हाँ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है हाँ जी हाँ दोस्तों, बिना का गीत माला में लोगों की पसंद के ऐसे ही गीत सुपरहिट हुआ करते थे। अब ये गाने वाकई कितने अच्छे थे ये बात अलग है, लेकिन लोकप्रियता की आधार पर ये गाने बेहतरीन हुआ करते थे। अच्छा, बिना का गीत माला की अगर बात करें तो ये सिर्फ गानों के लिए ही प्रोग्राम नहीं सुनाया जाता था, सुना तो जाता था अमीन सयानी साहब के लिए। जिस तरीके की सादी हिंदी वो बोला करते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से और प्यार से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया करते थे। दोस्तों, अमीन साहब ने लगभग 54,000 रेडियो प्रोग्राम्स किए हैं, 20,000 के आसपास रेडियो जिंगल्स उनके बज चुके हैं। और रेडियो सिलोनी नहीं बल्कि आकाशवाणी, उसके बाद हाल ही की बात अगर हम बात करें तो ढेर सारे एफएम रेडियोज़, यहाँ तक कि यूएसए का स्पाइस रेडियो जिसके माध्यम से अमीन सयानी साहब की आवाज़ हर तरफ गूंजी है। अमीन सयानी साहब ने जब उनकी शादी का समय आया तब रमा मुट्टू जिनके साथ उनका विवाह हुआ था, उनसे जब वो पहली बार मिले थे तब रमा मुट्टू ने कहा था अमीन सयानी साहब की आवाज़ को सुनाते हुए, यानी कि रेडियो पर सुनाते हुए, कि ये जो आदमी है ये बहुत ज़्यादा बोलता है। अमीन साहब को ऐसा लगा कि मैं यही हूँ, ये उन्हें बताऊँ या नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी इसकी आदत हो गई। आज रमा जी इस दुनिया में नहीं है। अमीन सयानी साहब 89 इयर्स के लगभग हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ बना हुआ है। हम आपको अब लिए चल रहे हैं उस ज़माने में जब अमीन सयानी साहब का विवाह हुआ होगा रमा मुट्टू जी से। हालांकि उस समय ये गीत तो नहीं था, लेकिन हुआ होता तो अमीन साहब ने ज़रूर अपने शादी की याद करते हुए इस गीत को बजाया होता। फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। हाँ, पंछी अकेला देख मुझे ये, पंछी अकेला देख मुझे ये, जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं
रे मेरे संग सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा चाय नहीं पीना, क्यों क्यों? तौबा मेरी तौबा माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो आए अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया ना है। ना 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 पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। ला 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 दिल लगी ना करो, छेड़ो ना हमको सनम, हाँ कहो खैर चलो तुमको मेरी पसंद। दिल लगी ना करो, छेड़ो ना हमको सनम, हाँ कहो खैर चलो तुमको मेरी पसंद। जाने मन मान हम तुम पे मरते हैं, प्यार तो ठीक है शादी से डरते हैं। शादी से पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र तो फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो आए अपना दिल लाया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं बाबा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। तुम्हें मेरी कसम आओगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, आऊंगा जरूर आऊंगा। और मुकेश भाई ने हमें बुलाया है हाई टी के लिए, हाई टी विद खमन ढोकला। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई, और धन्यवाद उन सभी लोगों का, गुलशन धिंगरा जी, हेमा बेन, भरत भाई, अश्विन भट्ट जी, विक्रम ओझा, शोभना शाह जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नलिनी और वीरेंद्र जुथानी जी, जयेंद्र और कोकिला देसाई जी, उर्मिला सुरेश पंड्या जी, सुधा ध्रुव और कोकिला मनहर शाह जी। कितने नाम, मैं एक एक नाम गिनूं और सबका धन्यवाद अदा करूं। दोस्तों, अमीन सयानी साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बिना का गीतमाला के माध्यम से और कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी शोहरत, नाम, हुनर हासिल किया है, उसके लिए कभी उन्हें हिंदी रत्न पुरस्कार दिया गया, कभी उन्हें आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री 2009 में भारत सरकार ने उन्हें प्रदान किया। और वो इसलिए कि ज़िंदगी भर उन्होंने लोगों को सुरीली धुनें सुनाई, लेकिन उन सुरीली धुनों के साथ में जब प्यार की धुनें वो सुनाते, वो लोगों के दिल में बस जाती। तो आइए सुनते हैं
एक और खूबसूरत सी प्यारी सी प्यार की धुन। प्यार की धुन सभी के दिल में बसी हुई है। और आज के इस कार्यक्रम में यानी कि बिनाका गीतमाला सुर संगम बिनाका गीतमाला स्पेशल में इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर के जितने भी पदाधिकारी हैं सबका हम सुर संगम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हमारे मुकुंद भाई, पंकज भाई, हमारे जगदीश भाई, रमेश भाई, निरंजन भाई और पूरी
टीम इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर की। बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज डॉक्टर सरोज शाह की ओर से हमें मिला है, जो कि पार्कर जीविश इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस एंड रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य करते हैं। एक बहुत अच्छा कार्य जो हमने प्रेजेंटेशन उनका देखा, जिसके माध्यम से हमें समझ में आया। तो आइए दोस्तों, ये जो हमारे सारे कलाकार आज इस सुर संगम के स्टूडियोज़ में बैठे हैं, आपको फिर से एक बार उनसे मिला दूं। हमारे विक्रम जोशी जी, जो कि ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर बैठे हुए हैं, माइनर इंस्ट्रूमेंट्स खूब सारे, जैसा कि हम कहते हैं कि माइनर इंस्ट्रूमेंट्स लेकर मेजर काम करने वाले। हमारे सुभाष भाई जो कि पैड पर बैठे हुए हैं, ढोलक पर भी हमारे इस कार्यक्रम की शान बढ़ा रहे हैं। सचिन ढोमने जी, जिनके मार्गदर्शन में सुर संगम आप तक पहुंचा है, पहुंचते रहेगा, जिनके तबले पर और जिनके गानों से भी हमारी इस गीतमाला की शान बढ़ी है। हमारे साथ हमारे महेंद्र ढोले जी, जो कि कीबोर्ड पर बैठे हैं, बड़े अच्छे संगीत संयोजक हैं। मनोज जी, जिनकी गिटार बोलती है, और हमारे अमर जी, जो कि वायलिन पर बैठे हैं। तो ये सारे कलाकार अपने आप में one person is equal to one institution, and that is why the program itself goes beautifully ahead. हमारे दोस्त सुहास कोलते जी जो हैं, उनकी हम आज विशेष आपसे यहाँ पर गुजारिश करेंगे कि एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। सुहास जी को हम सामने बुलाना चाहते हैं। सुहास जी सामने आइए। सुहास कोलते जी ने ये पूरा डिज़ाइन किया हुआ है स्टूडियो, यानी कि हमारे सुर संगम का ये पूरा रेडियो सिलोन का स्टूडियो सुहास कोलते जी ने बनाया है। सुरभि जी और सचिन जी का ये कंसेप्ट बहुत ही खूबसूरती से सुहास जी ने उतारा है, और समय समय पर हमारे स्टूडियो का नक्शा वो बदलते रहते हैं। तो हमारे इन सभी कलाकारों के साथ साथ ही हमारी जो टीम है, हमारे मयूरेश जी, हमारे ऋषभ जी और रोहित जी, मंगेश जी, ये सारे जो कि हमारी टेक्निकल टीम आज काम कर रही है, उन सब के कारण हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपसे रेगुलर इस तरीके से मिल तो सकते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, जूम के माध्यम से। लेकिन वो ज़माना था दोस्तों जब अमीन साहब बिना का गीतमाला प्रस्तुत किया करते थे। वो ज़माना ऐसा था जब कहीं वतन से कोई चिट्ठी किसी को मिल जाए तो ऐसा लगता था कि वाह वाह क्या बात है। तो आइए उस ज़माने में चलते हैं और फर्ज करते हैं कि किसी को कोई चिट्ठी मिल गई हो तो कैसा लगेगा। इसके पहले कि अगला गाना पेश हो, मैं चाहूँगा कि बहुत सारी कमेंट यहाँ पर आपने पढ़ी होगी। अमीन सयानी जी का अवतार हुआ है यहाँ पर, ये बात एकदम सही है। उन्होंने कहा है कि अवतार, सच्ची में आज अमीन सयानी जी का अवतार हमारे सामने रेडियो में बैठा है। हम ऐसा महसूस कर रहे कि वही यहाँ पर बैठे हैं। पंकज भाई ने मुझे कहा था कि अमीन सयानी जी से एक बार आप बात करो और उनका आवाज़ हमें सुनना है। तो उनका आवाज़ सुनने की मुझे लगता है स्टूडियो में ज़रूरत नहीं। स्टूडियो में हमारे साथ अमीन सयानी जी, डॉक्टर मनोज सालपेकर है। हम चाहेंगे वहाँ पर जितने भी लोग बैठे वो वहीं से ताली बजाए। और लीजिए अगला गाना आपके लिए पेश है। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है।
फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, आई है, चिट्ठी आई है। वतन से चिट्ठी आने का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों। सचिन जी ने मुझे अमीन साहब के साथ रख दिया। ये दरअसल हमारी वो लायकी नहीं है। अमीन साहब की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने उद्घोषणा जो होती है, निवेदन जो होता है, वो किस तरीके से होता है वो दुनिया को सिखाया है। अमीन सयानी साहब के से मेरा थोड़ा बहुत संबंध ज़रूर है। हालांकि मेरी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन फेसबुक के माध्यम से वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं और कभी कभार उनसे बात होती है। हालांकि उनसे बात जो होती है वो उनसे नहीं, उनके सुपुत्र राजिल जो हैं वो कमेंट करते हैं, कभी कभी रिप्लाई करते हैं। आपको एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि पिछले साल जब कोविड का ये सत्र चल रहा था, तब एक खबर हमें मिली कि अमीन सयानी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुनकर ऐसा लगा कि अरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन बहुत ही जल्द राजिल जो कि उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा खुशियों भरा कमेंट डाल दिया और साथ में अमीन साहब की एक तस्वीर भी डाल दी कि अमीन सयानी वॉचिंग टीवी और ही इज़ वेरी मच अलाइव एंड ही इज़ एंजॉयिंग लाइफ। बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि ये जो खबर है, इस खबर से उनकी उम्र जो है वो और बढ़ जाए। इसीलिए दोस्तों अमीन सयानी साहब के बारे में हम सब इतना कहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में भी मैंने कोशिश की कि हम उन तक कोई संदेश पहुंचाएं और कोई स्टेटमेंट उनका हमें मिल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजिल सयानी डिड नॉट रिप्लाई और हम आप तक उनकी बात नहीं पहुंचा पाए। वैसे वे भी उनके बड़े अच्छे बेटे हैं, अपने पापा के बड़े अच्छे बेटे हैं। जी हाँ, तो ऐसे बेटों के लिए भी अमीन साहब कभी कहा करते थे कि कुछ ना कुछ प्यारी बातें और बजाया करते थे ये वाला गाना।
न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। ये जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। थैंक यू। भी जानते हैं मगर कि संगीत की मंजिल है कहाँ। उदित नारायण साहब की भी एंट्री हो गई बिना का गीत माला में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना का गीत माला के जितने सुपरहिट सॉन्ग्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा गाने लता मंगेशकर जी के हैं, 16 गाने, और उसके बाद 8 गाने हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के, मुकेश साहब और किशोर कुमार साहब के 6 गाने हैं, और सबसे कम यानी कि उस दौर के सबसे कम गाने आशा जी के हैं, 3 गाने आशा जी के हैं। दोस्तों, आज हम बिना का गीत माला इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मिले हैं सुर संगम के इस खूबसूरत से स्टूडियो से। इस दौर में पिछले दिनों हमने दिलीप कुमार साहब को खोया। दिलीप कुमार एक जीते जागते विटनेस थे बिना का गीत माला के। जी हाँ दोस्तों, 1952 से यानी कि उनका उम्मीद का जो काल था तब से अभी तक के बिना का गीत माला के वे साथ रहे। वैसे कल यानी कि 18 जुलाई सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की बरसी है, 9वीं बरसी है, हमने उन्हें खोया है, तो फिर उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। और एक बार फिर आपको हम हमारे जो गायक कलाकार हैं उन गायक कलाकारों से मिलवा देते हैं। हमारी सुरभि जी, सुरभि ढोमने, जिनके आवाज़ के बारे में हम क्या कहें, किसी भी लफ्ज़ की अगर हम कहने की कोशिश करें तो शायद वो तारीफ़ कम होगी। वैसे कल उनका जन्मदिन था, तो उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ हम सभी कलाकार और हमारे इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीज़न सेंटर के
सभी सुनने वाले साथियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकुल पांडे जी हमारे बीच में हैं, हमारे वर्सटाइल सिंगर। हमारे मंगेश जी हमारे साथ में हैं जिन्होंने प्यारे प्यारे गीत गाए, और श्रेया जिनकी मखमली आवाज़, बड़ी खूबसूरत कमेंट हमने सुनी। तो आइए दोस्तों, ये जो रिकेट बिकनाइजर की बिनाका टूथपेस्ट थी, इस बिनाका टूथपेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जितनी ज़्यादा बिकी नहीं, उससे कहीं ज़्यादा उसका ये कार्यक्रम चला, और धीरे धीरे बेकेट रिकनाइजर ने इस टूथपेस्ट को डाबर को बेच दिया, और अब बिनाका ये डाबर का प्रोडक्ट है। 1952 से लेकर 1979 यानी कि 89 तक के ये कार्यक्रम चला रेडियो सिलोन पर। उसके बाद ये कार्यक्रम वहाँ से बंद हुआ। उसके बाद सीबा गायकी की टूथपेस्ट सिबाका ने इस कार्यक्रम को टेक ओवर किया। ये कार्यक्रम आ गया विविध भारती पर। विविध भारती पर ये कार्यक्रम 1994 तक चला। उसके बाद 2000 तक, एक गैप के बाद 2000 तक, और 2001 से 2003 तक चला, और उसके बाद ये कार्यक्रम बंद हुआ। तो हम आपको रेडियो सिलोन के यानी कि 1952 से फ्रॉम 1952 टू 1989 के इस सफ़र तक आपको हम लेकर चले थे। इस सफर की आखिरी पायदान आ गई है, और फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की तर्ज पर हम और आप झूमेंगे इस प्यारे से गीत के साथ।
मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। जी हाँ बहनों और भाइयों, आवर नेम इज सुर संगम। और बिना का गीत माला भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन सुर संगम की गीत माला हमेशा हमेशा बरकरार रहेगी। फिर एक बार हम पारकर जूइश इंस्टीट्यूट और इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन सेंटर को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आज की गीत माला यहीं पर रोकते हैं। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में आप सबसे फिर एक बार। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा। Thank you very much. We really enjoyed the program of Pinaka Gitmala, and it took us back to many years back. I think this was at the time when we were having that Pinaka Gitmala. In those days, there was no TV. There were hardly any other good programs. So everybody was craving for the Wednesday night, 8 o'clock, and all assembled to hear. So आज we heard all the very good songs of those days through Surbhi, Mukul, Shriya, Mangesh, and also by Sachin as well as by Dr. Salpekar. Dr. Salpekar, your voice is just mimicking Amit Sayani's voice. So we are really great that we have a modern Amit Sayani right in front of us. So we all enjoy very much. So thank you very much once again. We are also thankful to the Parker Jewish Institute for sponsoring the program. Namaste. Thank you. नमस्ते। सुरभि जी जरा स्क्रीन पर आइए। सचिन और सुरभि जी जरा स्क्रीन पे आइए। सचिन जी I think must have taken to the birthday party. આપણે સુરભીજીને બિલેટેડ હેપી બર્થડે કહીએ। સુરભીજીનો ગયો બર્થડે આપણે બધાની વચ્ચે ઉજવ્યો તો આ વખતે મિસ થઈ ગયો। તો સુરભીજી મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે, બિલેટેડ હેપી બર્થડે। આજે આ પ્રોગ્રામમાં જે રીતે બિનાકા ગીતમાલાનું વાતાવરણ રિક્રિએટ કર્યું, it is super surprising. Yes, Surbhi ji, happy birthday, belated happy birthday. अरे सचिन भाई, आपने ये हमको याद क्यों नहीं कराया? हाँ, रोज मिलते थे। रोज बात होती है, लेकिन कुछ इंडिकेशन नहीं दिया। चेक हेलो चेक। हाँ जी, सचिन भाई को माइक दो। हाँ देखो, मेरे माइक म्यूट करके रख दिया। आप भी भूल गए थे क्या? नहीं, मैं जानबूझ के नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम था आज प्रोग्राम है तो ज़रूर आज उसका अनाउंसमेंट होने वाला था, इसलिए। और शुरू में हमने, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा था, इसलिए इसको थोड़ा हमने आखिरी में लिया है। तो बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा माहौल था आज, और आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मुझे मालूम है। मैं भी सुरभि को देता हूँ। बहुत अच्छा। हमने आपको बताया था कि अमीन सैनी जी को ले आओ, लेकिन आप नहीं ले आए। लेकिन मनोज जी ने काफी हद तक उसकी कमी पूरी कर दी है। बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया। और एक तो लिस्ट बहुत हमारी लंबी थी, तो और हमको सब पूरा कवर करना था, क्योंकि वो गाने जो है वो जो अपनी थीम बनाई थी, तो वो कट करके भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने एक स्टांजा थोड़ा सा आखिरी में, फिर हमने एक स्टांजा लिया। रही थी आपको अगर पूरे गाने सुनाते तो बहुत हमको और मज़ा आता है। No, so nice of you for we are little late, but thank you very much. थैंक यू सो very मच। much. So nice आप of सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Surbhi ji, happy birthday. और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो सेट आपने देखा है, वो बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था, क्या करना, अलग कुछ करना। मैं पंकज भाई को बोला भी था कि कुछ हम लोग इस बार अलग देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो शायद आपको ये हमारा सेट भी बहुत पसंद आया होगा।
हमने जानबूझ के ये रेडियो आज- देख रहे रेडियो बनाया हमने, ये सारा पीछे का बैकड्रॉप लाइक रेडियो स्टेशन रेडियो जैसा बनाने की स्टेशन। कोशिश किया। राइट राइट। It's a आप very- हर वक्त मुझे आपको आज आपको बहुत चांस मिला गाने का। आज, हाँ, आज मुझे इन लोगों ने चांस दिया है बहुत सारा। इन लोगों के गाने सेट नहीं थे इसलिए मुझे गाना पड़ा बस। 6 singers in all, there were 6 singers, half a dozen singers। यस यस यस, हाफ अ डजन सिंगर टुडे, इट वाज Yes. हाफ अ डजन सिंगर। हाँ, आज जितने सिंगर थे इतने ऑर्केस्ट्रा वाले थे। यस यस यस, यस बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू we have थैंक to- we यू have थैंक to यू। tell, we have to tell Surbhi ji, look out, there is some competitor right in the door. Yes yes yes, no competitor is there, नहीं, कोई everyone competition तो वही नहीं चाहिए। Competitor everyone बने- is श्रिया कम बने- से- at par। श्रिया बनेगी कॉम्पिटिटर। नहीं नहीं नहीं, हम कॉम्पिटिटर मानते नहीं, एट सब लोग एट पार है, एक लेवल पर है ऐसा हम लोग मानते हैं, और सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आप हमें इतना अलग अलग सारी चीज़ करने का मतलब मौका देते हैं, उससे हमको और एनर्जी आती है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में और क्या अलग करने का कोशिश करेंगे वो हम अब करते रहते तैयार हैं। हो जाओ जन्माष्टमी यस, के- जन्माष्टमी के लिए तैयार हैं हम लोग। चांद है यस आपके पास, चार चांद लगा दो उसमें। यस, कोशिश जरूर करेंगे 4 चांद लगाने की। सचिन जी, आप बोला कि आप सब एक समान है, ऐसा ही अपना इंडो अमेरिकन में है, हम सब एक समान ही है। यस यस, मुझे मालूम है आप सब लोग एक समान है, और मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ वहाँ कब मैं पहुँचूँ और आप सबसे पर्सनली मिलूँ। न जाने ये कब होगा, मतलब ज़रूर जल्दी हो जाएगा, मतलब ईश्वर अगले ने चाहा अगस्त तो। में। Before अगले अगस्त में। before we close it, Dr. Saroj Shah want to say a word or two. Can you just spot her? જસ્ટ અ મિનિટ। આજે જે કઈ ક્ષતિ થઈ છે મારી છે, કારણ કે આજે કામ હોવાને કારણે નિરંજનભાઈ, જગદીશભાઈ વ્યસ્ત છે, એટલે આજે જે લોચા પડ્યા એના બધાની જવાબદારી હું લઉં છું। ના પણ you handle ના very ના, well. એ અમારી મિસ્ટેક ના કારણ અમે આજે અવેલેબલ નથી એટલે હાલો, આવી ગયા। નહીં પણ you handle very well, પંકજભાઈ. ના, ના. એક જ મિનિટ, હા, સરોજબેન આવો અને અનમ્યુટ કરો। Unmute કરો. અનમ્યુટ કરવું પડશે સરોજબેન। હા બોલો હવે. ના, પાછું Yes. બોલો। I wanted, it was a superb program. You read my comment also. And on behalf of Parker Jewish Institute Indian Unit, I really want to thank from the bottom of my heart Indian American Citizen Center and their team, Mukund Bhai, Pankaj Bhai, Jagdish Bhai, Ramesh Bhai, and Niranjan Bhai, and all their spouses also. I know tremendous amount of work is being put on every program and majority of the time I'm there. So I see how much of work it goes into it. And really you people are superb and just keep on doing the work. Thank you so much. Thank It you. is all because of support from people like you. Thank you. Thank you Pankaj. ઓકે, હવે આજનો ઓફિશિયલ વોટ ઓફ થેન્ક્સ પ્રપોઝ કરવા માટે ગોપીબેન ઉદેશીને રિક્વેસ્ટ કરું। ગોપીબેન અનમ્યુટ કરજો। થેન્ક યુ પંકજભાઈ। સૌથી પહેલા આપ સૌ આવ્યા અને ઝૂમ ઇવેન્ટની શોભા વધારી, તેને માટે આપ સૌનો અને સુર સંગમ નાગપુરની એન્ટાયર ટીમનો ખૂબ જ ધન્યવાદ। આજના સ્પોન્સરશિપ માટે પાર્કર જુઇશ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફોર હેલ્થ કેર એન્ડ રિહેબિલિટેશન entire team, Dr. Sarojben and Associate Public Affairs Sujata Seth નો પણ ખૂબ જ આભાર। આજનો પ્રોગ્રામ બચપન અને જુવાનીની યાદી તાજી કરવા બદલ પ્રેસિડેન્ટ મુકુંદભાઈ, વીપી પંકજભાઈ, જગદીશભાઈ, જ્યોતિન્દ્રભાઈ, જીતેન્દ્રભાઈ અને મોટિવેટેડ ડેડિકેટેડ કમિટી મેમ્બર્સ ને હેડ્સઅપ અને ખૂબ જ ધન્યવાદ। આજના ઇવેન્ટ માટે મને 2 શબ્દ બોલવાનો તક આપી એ બદલ માટે પણ ખૂબ જ આભાર।
અને આવા પ્રોગ્રામ ખરેખર જોઈને ખૂબ જ મજા આવે છે અને જરૂર રૂબરૂમાં આપણે બધા સારા પ્રોગ્રામ વધારે કરીએ અને મળીએ એ જ આશા રાખું છું. ધન્યવાદ સૌને. ધન્યવાદ very much, Gopiben. Thank you very much. And Suresh bhai, thank you very much. Thank you. હવે આજે ઓલરેડી મોડું થયું છે, છતાં જો કોઈને કોઈ પ્રતિભાવ આપવા હોય તો they are welcome. We will keep the platform open for next 2-3 minutes. Anybody who wants to mention anything? તો હાથ ઊંચો રાખજો. Otherwise, we will call it a day. Yeah, she is. Okay. Ilaben Bujara, I think. ઈલાબેન કઈ કેવું છે તમારે? ના, ઓકે ઓકે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ વન્સ અગેન. આવતા ગુરુવારે ફરી મળીએ છીએ અને એ પછીના શનિવારે આપણે હૌસી માટે મળીએ છીએ. તો ત્યાં સુધી અલવિદા. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાય બાય. Jai Shri Krishna. Thank you, Pankaj bhai. થેન્ક